नीतीश के महागठबंधन में, नीतीश के विपक्षी एकजुटता में या नीतीश के खेमे में कितने जासूस पड़े हैं? ये जासूस बीजेपी के हैं। दरअसल ये आरोप खुद नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड अपने ही नेताओं पर लगाते रही है। अब नीतीश के खेमे में भाजपा के कितने जासूस पड़े हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से जनता दल यूनाइटेड से बाहर जाने वाले नेताओं के ऊपर नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार यही कहा गया है कि ये लोग दल के अंदर रह के बीजेपी के लिए जासूसी करते थे। हाल में जीतनराम मांझी के जाने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम की जो बैठक होती, उस मुहिम में अगर जीतनराम मांझी साथ होते हैं तो अंदर में जो बातें होगी उसे वो बाहर बीजेपी के लोगों को बता देते हैं। एक फिल्म आई थी 16, उस फिल्म के कई डायलॉग आप सबको याद होंगे, कई जो उसमें एक्टर थे वो भी आपके चेहरे पर, आपके जेहन में वो तमाम ख्याल भी आते रहे होंगे। उसमें एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। और अब बिहार में सियासत के जेलर कौन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर कौन वो शख्स है जो बार बार नीतीश की जासूसी कर रहा है, और नीतीश कुमार के खेमे में कौन सा वो जासूस है जो नीतीश को इसकी जानकारी देता है? नीतीश के जासूस। दरअसल कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये बातें क्यों हो रही है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। नंबर 2 के पोजीशन में जनता दल यूनाइटेड में जब आरसीपी सिंह थे तो नीतीश के मर्जी के बगैर आरसीपी एक पत्ता भी नहीं हिला पाते थे, कहा जाता था। यानी आरसीपी जो बोल दिए वो खुद नीतीश कुमार बोलते थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली तो आरसीपी नीतीश के सबसे बड़े विरोधी हो गए। आरसीपी सिंह भाजपा के लिए काम करते थे। ये आरसीपी को जनता दल यूनाइटेड ने इनाम दिया। उसके पहले अजय आलोक एक प्रवक्ता हुआ करते थे नीतीश कुमार की पार्टी में, उनको भी दल विरोधी कामों में संलिप्त जनता दल यूनाइटेड ने माना और उन्हें पार्टी से छुट्टी कर दी। आरसीपी के करीबी थे, लिहाजा पहले ही बीजेपी की तरफ रास्ता मोड़ लिया। उसके बाद कभी लौ कुश का नारा देने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जब जब नीतीश कुमार मुसीबत में पड़े तब तब कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए खड़े रहे लड़ने के लिए। खुद उपेंद्र कुशवाहा यह बातें कह रहे थे कि जब गठबंधन के अंदर राजद के नेता नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बता रहे थे तब जेडीयू के दूसरे नेता चुप थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय जनता दल से बगावत कर लिए। अंजाम ये हुआ कि राजद और नीतीश की दोस्ती तो बनी रही, कुशवाहा पर यह आरोप लगा कि वो बीजेपी के नेताओं से साठगांठ बढ़ा रहे हैं और उनको भी चलते कर दिया गया। हाल के दिनों में जीतनराम मांझी को भी चलते कर दिया गया, उनके ऊपर भी यही आरोप कि बीजेपी के जासूस हैं। ये तस्वीरें हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उन तस्वीरों को पहले हम देख लेते हैं। ये अजय आलोक और ये आरसीपी सिंह है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। बीजेपी में ये लोग चले गए हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पहले हम आपको कुछ अन्य तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक फिल्म की सीन के दौरान वो डायलॉग बोलने वाली तस्वीर है जिसमें असरानी कहते हैं कि मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, चप्पे चप्पे पर जासूस है। बिहार की सियासत में भी आजकल चप्पे चप्पे पर जासूस की ही बात हो रही है। ये देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार भी आजकल हंटर लेके घूम रहे हैं अपने जासूसों के माध्यम से नरेंद्र मोदी और भाजपा के जासूसों को खोजने के लिए। अब बड़ा सवाल है कि 4 नेताओं के बाद अगली बारी किसकी है? कौन बीजेपी का जासूस बनकर, एजेंट बनकर जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में काम कर रहा है? नीतीश कुमार उसकी तलाश कर रहे हैं। यही वजह है कि 23 जून की होने वाली बैठक की जगह अब तक नीतीश कुमार ने तय नहीं किया है। बाहर सूचना नहीं आई है, कहीं इसमें भी सेंधमारी न हो जाए। नीतीश इससे बचना चाहते हैं। तो ये इन तस्वीरों को हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, नीतीश खोजने में लगे हुए हैं कि जासूस कौन है।
आखिर ऐसी परिस्थिति क्या बनी कि नीतीश कुमार हर वक्त परेशान रहते हैं। कभी नीतीश कुमार के लिए जो लोग सबसे पहले खड़े होते थे, आज वो जासूस की तरह दिखाई दे रहे हैं। आरसीपी सिंह की चर्चा कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया। आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री थे तब नरेंद्र मोदी के बेहद करीब चले गए और यही वजह है कि मंत्री रहने के दौरान आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते थे। और ये बातें नीतीश को तब नागवार गुजरने लगी जब नीतीश को देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता देखने लगे तो मोदी बुरे लगने लगे। और अब आरसीपी पर आरोप लगा कि आरसीपी सिंह जेडीयू के अंदर रहकर नरेंद्र मोदी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। फिर क्या, आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया। फिर आरसीपी सिंह टिकट कटने की वजह से नाराज हो गए। उन्होंने नीतीश के खिलाफ किसी भी दल में नहीं रहते हुए घूम घूम कर मोर्चा खोला और अंत में भाजपा में शामिल हो गए। ये बीजेपी में जब आरसीपी शामिल हुए थे तब की तस्वीर है। फिलहाल ये अजय आलोक की तस्वीर, जेडीयू में कभी प्रवक्ता हुआ करते थे, इनको पार्टी से निकाल दिया गया तो ये टीवी पर बैठने लगे। राजनीतिक जानकार के हैसियत से बैठते थे और नीतीश कुमार की खामियों को खूब गिनाते थे। फिलहाल भाजपा में चले गए हैं, बीजेपी ने इन्हें प्रवक्ता बना दिया है। फिर ये नीतीश कुमार की कमियों को गिना रहे हैं और इनके ऊपर भी यही आरोप रहा कि ये जेडीयू में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ काम करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर रहे। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार के प्रेम में कहें या फिर अपने महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी से अलग हो गए, सरकार छोड़नी पड़ी। कुर्सी छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के खेमे में आ गए थे। कई अभियान चलाई, सफलता नहीं मिला, चुनाव लड़े, असफल रहे। नीतीश कुमार के साथ जुड़े तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के लिए काम करेंगे। कुछ महीने उपेंद्र कुशवाहा के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में स्थिति इतनी नाजुक दौर पे पहुंच गई तो उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार मिलना नहीं चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाने के बाद जेडीयू ने उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये महज झुनझुना है। फिर उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी वही आरोप जनता दल यूनाइटेड के नेता लगाते रहे तो उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में रहकर, महागठबंधन में रहकर बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे थे। फिर इनको भी जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन अपना ही एक दल बना लिए हैं बिहार में और अलग सियासत कर रहे हैं। लेकिन भाजपा से नजदीकियां जग जाहिर है। हर मौके पर बीजेपी नेताओं से मिलते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ होने का फायदा इनको मिला कि बीजेपी यानी केंद्र की सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी। एक वक्त था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद कई साक्ष्य, कई सबूत दिखाया करते थे, लेकिन वक्त का जब पहिया बदल घूमता है तो सियासत में आप जिसके लिए खड़े होते हैं वही आपका विरोधी हो जाता है। अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यह आरोप लगने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद जासूसी करते थे, इधर की बात उधर पहुंचाते थे। इस चेहरे को हर कोई जानता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, जो कभी जनता दल यूनाइटेड के महज एक अदना सा विधायक हुआ करते थे, नीतीश कुमार की मेहरबानी पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जनता दल यूनाइटेड में तमाम नेताओं के विरोध के बाद नीतीश कुमार इन्हें मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही जीतन मांझी नीतीश से जुदा होने लगे। नीतीश के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। शिकायतें नीतीश कुमार के पास इतनी ज्यादा पहुंच गई कि नीतीश ने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया। तब से जीतन मांझी कई सवारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जीतन मांझी ने अपनी पार्टी बनाई, हम सेकुलर। उसके बाद वो बीजेपी के साथ गठबंधन किए, गठबंधन चला, फिर टूटा, फिर वो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ खड़े हुए हैं, फिर वापस नीतीश कुमार के पास चले आए।
उसके बाद उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। नीतीश सरकार में वो काम कर रहे थे, लेकिन हाल में जब 23 जून को बैठक होने वाली है, उसके पहले नीतीश कुमार ने जीतन मांझी के बेटे और उनकी पार्टी के ऊपर यह दबाव डाला कि वो अपने पार्टी का विलय कर दें, मर्जर कर दें, नहीं तो आगे रास्ता खुद देखें। जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन अपना इस्तीफा दे दिए, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया और उनके जगह पर दूसरे जनता दल यूनाइटेड के उसी समुदाय से आने वाले एक विधायक को मंत्री बना दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन मांझी अगर हमारे साथ रहते तो हमारी बातें इधर उधर करते, भाजपा के लोगों को बताते, इससे अच्छा है कि मांझी चले गए। मांझी के ऊपर भी यही आरोप लगा कि मांझी काफी महत्वाकांक्षी थे, जब उनको जरूरत पड़ती थी वो पाला बदल लेते थे अपने लाभ के लिए, और अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो मुहिम है उसे कोई बीजेपी तक नहीं पहुंचाया। यही कड़ी है कि नीतीश ने अपने जासूसों को चुन चुनकर लगा दिया है काम पर, और जो बीजेपी के एजेंट जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम जारी कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल है कि अगला नंबर किसका होगा, क्या जेडीयू में, राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में, या फिर अन्य जो गठबंधन की दल हैं उनमें कौन सा शख्स है जो इस नीतीश कुमार के मुहिम के खिलाफ लगा हुआ है। ये तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये महागठबंधन की तस्वीर है, और इन तस्वीरों में नीतीश कुमार के साथ जो नेता दिख रहे हैं वो महागठबंधन के चेहरे के तौर पे हैं। अब तलाश ये भी होगा कि आखिर अगला चेहरा किसका है। तो आगे नीतीश कुमार के खेमे में बीजेपी का कौन सा एजेंट है, इसकी तलाश नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर कोई अन्य राजनीतिक दल का नेता अगर महागठबंधन से अलग होगा या जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता निकाला जाता है तो उस पर आश्चर्य नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार यही आरोप लगाएंगे कि बीजेपी का एजेंट था, अच्छा हुआ पार्टी छोड़कर चला गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।